प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज़ 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। अब आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं डॉक्टर शुक्ला सुनील कुमार जी। पशु चिकित्सा अधिकारी अलायचक। मेरे अलायचक के पशु चिकित्सालय के साथ साथ मेरे पास तहसील स्तरीय सैदपुर पशु चिकित्सालय का भी प्रभार है जी। और मैं यहाँ इस ज़िले में 2016 से स्थापना है मेरी। मैं यहाँ कार्यरत हूँ 2016 से जी। और मैं अपने स्थापना वाले पशु चिकित्सा के साथ साथ सैदपुर और खानपुर अस्पताल का भी प्रभार देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पशुओं की मौत हो रही है, पशु बहुत दुबले हो रहे हैं आश्रय केंद्रों पर, पशु आश्रय केंद्रों पर, और इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो पशुओं की मृत्यु की खबर जो छपी है कि 12 पशुओं की जो मृत्यु हुई है वो गलत है। हाँ, 16 तारीख में, 23 तारीख में और 18 तारीख में इन 3 दिनों में एक पशुओं की मृत्यु हुई है। 3 पशुओं की कुल मृत्यु हुई है, जिसमें हमारे संबंधित डॉक्टर साहब जो है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम कुमार ने मौके पे जाके 100 परीक्षण किया है और 100 परीक्षण में पाया गया है कि माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु हुई है। जी। तो कुपोषण हो रहा है तो इसलिए किसकी जिम्मेदारी पड़ती है? पशुओं को सही ढंग से चारा दिया है, उपलब्ध कराया जाए। और आप तो मान लीजिए कोई सूचना मिलेगी तभी आप पहुंचेंगे वहां पर, तो क्या इस तरह की पशुओं के मरने की सूचना या कुपोषण की सूचना आपको मिली कभी? देखिए, हमें सूचना मिले ना मिले मगर हमारा दायित्व होता है, हमारे संबंधित जो पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो गौशाला से संबंधित हैं डॉक्टर राम कुमार जी, वो स्वयं अपने तरफ से निरीक्षण करते हैं हफ्ते में 3 दिन जाके, और ये देखते हैं कि पशु के अगर कोई कमी है, चाहे उसके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे अगर उसको कोई बीमारी है, उसका उपचार करते हैं। अगर वो स्वास्थ्य संबंधित है, अगर उसको कोई भूसा में कमी है या हरे चारे की व्यवस्था नहीं है, जो चारा पर्याप्त मात्रा चाहिए, उन सब की वो रिपोर्ट बना के उच्चाधिकारियों को जो संचालन समिति उनको देते हैं। साथ ही साथ ग्राम सचिव, प्रधान, चाहे हमारे खंड विकास अधिकारी को ये सूचित किया जाता है कि भाई सिर्फ भूसे भर से उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है, जिसके लिए हरे चारे की मात्रा होनी चाहिए, अनाज की मात्रा होना चाहिए, खली चूनी चोकर की मात्रा होनी चाहिए। बिना उसके ये पशु को स्वस्थ ठीक कर पाने में हम लोग असमर्थ होते हैं। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि भाई जब तक एक पशु को स्वस्थ रखना है तो आपको भूसे के साथ साथ जो अन्य पोषण तत्व हैं उनकी भी आवश्यकता है। उसको भी पूरा कराने के लिए हमें प्रधान की भी सहयोग की ज़रूरत है और जो ग्राम सचिव हैं वो भी अपने स्तर से इस पर सहयोग करें, कुछ ना कुछ इस पर कृषि विभाग से मिलके वहाँ हरे चारे की उपलब्धता कराएं जिससे पोषण तत्व मिल सके। एक पशु को लगभग कितना चारा खिलाना चाहिए, कितने रुपए तक अनुमानित लागत? देखिए, जो हमारा विभाग है, जो हमने पढ़ाई लिखाई की है, उसमें से एक पशु को, स्वस्थ पशु को 3 कुंटल का अगर पशु है उसके ऊपर कम से कम 70 से 80 रुपये का खर्च आ रहा है आज के परिवेश में। जैसे भूसा की मात्रा अगर आप लेते हैं तो दिन भर में 3 कुंटल के पशु को 8 से 10 किलो की भूसा की ज़रूरत होती है। हरे चारे की मात्रा अगर कहेंगे तो आप उसको 12 से 14 किलो तक हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है दिन भर के लिए। कम से कम 2 से 2.5 किलो अनाज चाहिए उसको। सरसों की खली चाहिए कम से कम 1 पाव से आधा किलो तक। ये जब दिए जाएगा तब पशु का स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। आपने स्वयं देखा होगा कि गांव में जो लोग परिवेश करते हैं, अपने पशु को पालते हैं, सुबह और शाम को एक हौदी में हरा चारा भी डालते हैं, अनाज भी देते हैं, 2-2.5 किलो खली चूनी चोकर देते हैं, तब जाके वो पशु दूध लायक होता है और प्रजनन लायक होता है। इसीलिए कहा गया कि पशु अगर स्वस्थ होगा तभी वो उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। तो हमारे गौशाला में भी जो पशु हैं उनको भी अगर ये सारी चीज़ें दी जाएंगी तो उनका स्वास्थ्य अगर गिरेगा नहीं और न ही फिर वो जल्दी बीमार होंगे। इसीलिए कहा गया कि स्वस्थ रहेंगे तो न बीमारी होगी न किसी तरह की समस्या होगी। पशुओं से मरने से संबंधित आपने सूचना कहाँ कहाँ प्रेषित की है? देखिए, पशुओं की जब भी मरती हैं सूचना तुरंत तत्काल हम पोस्टमार्टम के लिए हमारे जो भी डॉक्टर साहब हैं या मैं हूँ, हम करते हैं। करने के बाद अपने CBO कार्यालय जो हमारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गाजीपुर है, वहाँ सूचना दे दी जाती है। यहाँ अपने उच्च अधिकारी को, जैसे ADO पंचायत हुए, BDO हुए या SDM साहब हुए, लोगों को आपने सूचना दिया है? देखिए, मेरे उच्च अधिकारी मेन जो हैं वो जिले पे होते हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। बाकी तहसील पे SDM साहब हैं, BDO साहब जो हैं, इनको भी सूचना रहती है कि पशु जो भी मर रहे हैं तो हम उनका जा रहे हैं 100 परीक्षण करने के बाद उनको बॉडी को डिस्पोज करा दी जाती है। और ये बॉडी को डिस्पोज कराने में BDO साहब के भी और ग्राम सचिव का काम है और वो बेहतर कर रहे हैं।
एक पशु सरकारी चारा जो मिलता है पशुओं के लिए इस समय, एक पशु को कितना मिलता है? देखिए इस समय जो आज के परिवेश में पशु को 30 रुपये मिल रहा है। एक पशु पे सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि की दी जा रही है वो 30 रुपये प्रति पशु पर डे के हिसाब से दी जा रही है जी। इसी तरह से सरकार ने एक और योजना लाई है, सहभागिता योजना, जिसमें यह है कि गौशाला से अगर कोई किसान इच्छुक है पशु लेने के लिए, मतलब गोवंश अगर लेना चाहता है, तो वो वहाँ से गाय लेगा या बछिया ले रहा है या बछवा, जो भी वो पशु वहाँ से ले रहा है, उसके लिए उसको 30 रुपये के हिसाब से पर डे के हिसाब से महीने भर का खुराक दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि पब्लिक में भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि लोग इसमें आएँ, अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दें और पशुओं को यहाँ से ले जाएं और जो सरकार की तरफ से उनको मदद मिल रही है उसको वो प्राप्त करें और कर भी रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जैसे सिंगारपुर में हैं यादव जी, राम वृक्ष यादव नाम है उनका, वो ले गए हैं 4 पशु, गौरी में ले गए हैं। तमाम तरह हम लोगों ने कोशिश की है, थोड़ी सी है कठिनाइयाँ हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि और भी बढ़ चढ़ के लोग आएँ और अपनी जो भी सहयोग देनी है, चाहे गौशाला में ही अगर कोई हरा चारा की दान देना चाहता है तो भाई वो दे दे, कोई खली चूनी का अगर दान करना चाहता है तो उसको दे दे, जिससे हम पशुओं को स्वस्थ रखने में सक्षम हो सकें।